स्टूडेंट्स, हमने लास्ट वीडियो में हमारे एग्ज़ाम चलने के कारण हमारे एग्ज़ाम चल रही है और एग्ज़ाम हमारा मराठी का पेपर भी आ रहा है, तो हमने लास्ट वीडियो में देखे थे प्रयत्न हाच परमेश्वर है ना, याची रिव्हिजन घेतली होती. कोणत्या पाठाची घेतली होती? प्रयत्न हाच परमेश्वर. आज अपन 2 पाठाची घेऊ कारण आपल्याला जास्त वेळ नहीं, हमारे पास ज़्यादा समय नहीं है रिवीजन के लिए, इसलिए हम लोग आज तुरंत 2 पाठ के लिए रिवीजन हम लोग लेंगे. तो पहला लेंगे भारत देश महान और दूसरा संत एकनाथ. भारत देश महान का बरं म्हटलं मी की भारत देश महान आहे म्हणून? आमचा भारत देशामध्ये आमची संस्कृती वेगळी आहे, विविधतेने नटलेला आहे, संतांची भूमी आहे, संतों की भूमी है, विविधता से नटा हुआ विविध हमारे भारत देश में वो बहुत सारी विविधता है, बहुत सारी हमारी संस्कृति अलग अलग है. संस्कृती प्रधान देश आहे, शेती प्रधान देश आहे, कृषी प्रधान. तर अशा या देशामध्ये आमचा राष्ट्रध्वज या कवितेत कवीने काय काय सांगितले, इस कवि ने क्यों महान कहा है हमारे देश को, ये बातें हम लोग आज पढ़ेंगे. तो सबसे पहली बात कवि बता रहे हैं हमारा राष्ट्रध्वज. आमचा राष्ट्रध्वज, आमच्या राष्ट्रध्वजामध्ये किती रंग आहे? 3 रंग. आमचा राष्ट्रध्वज याच्यात 3 रंग. हमारे राष्ट्रध्वज में 3 रंग हैं. कौन से 3 कलर हैं? केशरी, पांढरा आणि हिरवा. कोणते 3 रंग आहे? केशरी, पांढरा आणि हिरवा. आता ये 3 कलर क्या दर्शाते? ये 3 कलर हमको क्या बता रहे हैं? केशरी कलर हमको बता रहा है समानता से रहना, समता. समता में सब जन मिलजुल के रहो शांति से. दूसरा है पांढरा, ये कलर सफेद कलर हमको बता रहा है शांति, मीन्स सब लोग समता के साथ में एक मिलजुल के शांति से रहो. और हिरवा, हमारा देश ही कृषि प्रधान देश है, हरित क्रांति. आमचा देश हा कृषि प्रधान देश आहे, हरित क्रांति का प्रतीक दाखवता है. हमारे देश में हरियाली हरियाली, क्योंकि हमारे देश के जो लोग हैं खेती करते किसान हैं, इसलिए हरा रंग हमको हरित क्रांति का प्रतीक बताता है. पांढरा सफेद कलर बताता है शांति का प्रतीक, और केशरी कलर सैफरन कलर या ऑरेंज कलर हमको बताता है समता. तर केशरी कलर समतेचं प्रतीक आहे, पांढरा रंग शांतीचं प्रतीक आहे आणि हिरवा रंग हरित क्रांतीचं प्रतीक आहे. म्हणून आमचा राष्ट्रध्वज महान है, इसलिए हमारा राष्ट्रध्वज महान है और हम इसको प्रणाम करते हैं. ठीक है, राष्ट्रध्वज के बारे में समझ में आ गया. अब दूसरा, हमारा राष्ट्रध्वज, हमारा देश महान क्यों है, तो कवि क्या बता रहे हैं? हमारा राष्ट्रीय फूल कौन सा है? राष्ट्रीय फूल याची पाकळ्या कशा आहेत? गुलाबी, हिरवी मोठी पानं. राष्ट्रीय फूल कोणता आहे? ज्याच्या पाकळ्या गुलाबी आहेत और दिसायला सुंदर दिसतो, जिसकी जो पंखुड़ी है 3 कलर की, गुलाबी कलर की, और दिखने में सुंदर दिखता है. और इसकी जो पत्तियां हैं बड़ी बड़ी और हरे कलर की. पत्तियां सभी हरे कलर की, लेकिन इसकी पत्तियां बड़ी बड़ी. इसका वैशिष्ट्य क्या है? बड़ी बड़ी. म्हणजे याचं वैशिष्ट्य काय आहे? ह्या फुलाच्या पानांचं त्याचे पानं खूप मोठे मोठे आहेत आणि हे फूल चिखलात उगवतो. ये फूल कहाँ खिलता है? कीचड़ में खिलता है, फिर भी इसको राष्ट्रीय फूल का मान है. कौन सा फूल है ये? पहचान नहीं. कोणतं फूल आहे? कमळ. हे फूल कोणतं आहे? कमळ. याला राष्ट्रीय फुलाचा मान मिळालेला आहे, म्हणून आम्ही याला प्रणाम करतो. चला, पहिला राष्ट्रध्वज तो महान आहे, नंतर राष्ट्रीय फूल कमळ, त्यानंतर राष्ट्रीय प्राणी. राष्ट्रीय प्राणी कोणता आहे? राष्ट्रीय नॅशनल फ्लॉवर हो गया कमळ, नॅशनल ॲनिमल. तर राष्ट्रीय प्राणी ज्याचे डरकाळी ऐकतात आम्ही सगळेजण घाबरतो, जिसकी आवाज़ सुन के जब वो चिल्लाता है, दहाड़ मारता है, तो हम सब डर जाते हैं. जिसका रंग पीला है और उसके ऊपर काले पट्टे होते हैं, और
जो चलता है ऐसे दिमाग में चलता है, तो जवळ चालतो ॲटिक चालतो आणि त्याच्या अंगावर काय आहे, काळे पट्टे आहेत. त्याच्या डरकाळीने सगळे आमचे जेव्हा डरकाळी येतो आम्ही सगळे जण घाबरतो. कोण आहे हा? जंगलचा राजा, राष्ट्रीय प्राणी वाघ. नॅशनल फ्लॉवर लोटस, नॅशनल ॲनिमल टायगर, राष्ट्रीय फूल कमळ, राष्ट्रीय प्राणी वाघ. त्यानंतर तिसरा राष्ट्रीय पक्षी कोणता आहे? राष्ट्रीय पक्षी ज्याच्या डोक्यावर तुरे आहेत, ज्याचा पिसारा खूप सुंदर आहे आणि जेव्हा जो पाऊस येतो तेव्हा तो नाचायला लागतो, आनंद होऊन नाचायला लागतो. असा हा पक्षी ज्याला राष्ट्रीय पक्षाचा मान आहे. कोणता आहे? जिसके सर पे तुरा है, जिसके पंख बहुत ही सुंदर है और जब बरसात होती है तो वो खुशी से नाचने लगता है. तो ऐसा सुंदर पक्षी कौन है? मोर. नेशनल बर्ड पीकॉक है ना. राष्ट्रीय पक्षी मोर, राष्ट्रीय फूल कमल, राष्ट्रीय प्राणी वाघ और राष्ट्रीय पक्षी मोर. तो ये ऐसे इस तरह के यहाँ पे कवि ने इसलिए बताया कि इसलिए हमारा देश महान है और हम इसको प्रणाम करते हैं, म्हणून आमचा देश महान आहे आणि आम्ही याला प्रणाम करतो. ठीक है. अब आपको इसका रिविजन तो हो ही गया होगा. आप कविता पढ़ो, बार बार पढ़ो और समझो. मैंने आपको इसकी स्टोरी भी पढ़ा, सॉरी इसका जो सारांश है वो भी आपको बता दी. अभी भी आपका शॉर्ट में सारांश बता दी. अब हम देखते हैं इसके क्वेश्चन आंसर. ठीक है. राष्ट्रध्वजामध्ये किती रंग आहेत? राष्ट्रध्वज 3 रंग. कोणते कोणते? प्रतीक, केशरी समता, पांढरा शांती आणि हिरवा हरित क्रांती. राष्ट्रध्वज, राष्ट्रध्वजामध्ये किती रंग आहेत? 3 रंग आहेत. कोणते कोणते? केशरी, पांढरा आणि हिरवा. राष्ट्रध्वजातील तिन्ही रंगांची नावे सांगा. मीन्स राष्ट्रध्वज के तीनों कलर के नाम बताइए. केशरी, पांढरा आणि हिरवा. पांढरा रंग कशाचा प्रतीक आहे? सफेद कलर जो है वो किस चीज का प्रतीक है? शांति का प्रतीक है. आपले राष्ट्रीय फूल कोणते? राष्ट्रीय फूल कमल. आपले राष्ट्रीय फूल कमल है. आप जब भी आंसर लिखोगे आपको फुल सेंटेंस में आंसर लिखना है. अगर आप शॉर्ट में आंसर लिखोगे राष्ट्रीय फूल कौन थे, मीन्स राष्ट्रीय फूल कौन सा, तो आप उसके नीचे अगर कमल लिखते थे तो उसमें मैं मार्क्स नहीं दूंगा. अगर आपको 1 मार्क्स में आधा मार्क्स दूंगी. अगर आप चाहते हो कि आपके मार्क्स ना कटे तो आप फुल सेंटेंस में आंसर लिखो कि राष्ट्रीय फूल कमल है. आपला राष्ट्रीय प्राणी कोणता? हमारा राष्ट्रीय प्राणी कौन सा? आमचा राष्ट्रीय प्राणी वाघ आहे. कोणताही वाघ आहे. आता आपला राष्ट्रीय पक्षी कोणता? हमारा राष्ट्रीय पक्षी कौन सा? हमारा राष्ट्रीय पक्षी मोर है. आमचा राष्ट्रीय पक्षी मोर है. ठीक है. अगर आपको वहाँ पर आ गया कि कविता ओळी पूर्ण करा, इसलिए आपको ये कविता याद होनी चाहिए. इसलिए कविता याद करो और लिख के देखो ताकि जिसमें से जो शब्द है वो गलत नहीं होना चाहिए. ठीक है. त्यानंतर आपण बघूया रिकाम्या जागा भरा. और मैं अभी आपको बता भी दूँ, फिर भी आपको इसको अच्छे से पढ़ना है, तभी जाके आप इसको लिख पाओगे. जब तक आपको समझेगा, आप समझ के पढ़ोगे नहीं, तब तक आप लिख नहीं पाओगे. ना फिल इन द ब्लैंक्स लिख पाओगे, ना कविता पूर्ण करा लिख पाओगे, ना ही आप ओरल में मुझे कविता बता पाओगे. ठीक है. अगर आप चाहते हैं कि आपको जो पूछा जाए जिसके मार्क्स, अगर कविता के मार्क्स मिले तो आपको कविता पाठ याद करनी है. ठीक है. प्रिय आमचा गौरवशाली राष्ट्रध्वज महान. हमारा राष्ट्रध्वज कैसा है? गौरवशाली है. हिरवी हिरवी पाने मोठी गुलाबी पाकळ्या, जो हमारा राष्ट्रीय फूल है.
डरकाई त्याने फोड़ता सारे प्राणी घबरते। जब वो चिल्लाता है, जिसको चिल्लाने को हम बोलते डरकाई, मराठी में उसको बोलते डरकाई। डरकाई त्याने फोड़ता सारे प्राणी घाबरते। करीतो आम्ही प्रणाम याला, करीतो आम्ही प्रणाम। ठीक है, ये कविता समझ में आ गई। अब हम देखते हैं संत एकनाथ। संत एकनाथ, हमारा देश संतों की भूमि कहला जाता है, महाराष्ट्र संतों की भूमि कहला जाता है और इसमें बहुत सारे संत हो चुके हैं। आमचा महाराष्ट्र हा संतांची भूमी आहे आणि ते बरेचसे संत होऊन गेलेले आहेत आणि अशाच अनेक संतांमध्ये संत एकनाथ हे एक संत थोर संत होऊन गेलेले आहेत। ते लहानपणापासून हुशार आणि शांत स्वभावाचे होते आणि अनेक भारुडं लिहिलेली है। उन्होंने बहुत सारी अभंग, भारुड मीन्स एक कविते का प्रकार है। उनके पिता का नाम है सूर्यनारायण और आई का माता का नाम है रुक्मिणीबाई। त्यांच्या वडिलांचे नाव सूर्यनारायण आणि आईचे नाव रुक्मिणीबाई। उन्होंने बहुत ग्रंथों का अभ्यास केला, त्यांनी पुष्कळ ग्रंथांचा अभ्यास केला आणि त्यांनी प्रवचनातून समाज प्रबोधन में समाज को प्रबोधन किया, समाज को सुधारने की कोशिश उन्होंने अपने प्रवचनों में से की। उनका सबसे लोकप्रिय भारुड में जिस मैंने अभी आपको बताया कि वो जो रचना करते थे उनको भारुड बोलते थे। त्यांचं लोकप्रिय भारुड कोणता आहे? विंचू चावला। इसके ऊपर एक मराठी सॉन्ग भी बना हुआ है, विंचू चावला करके। जनार्दन स्वामींना गुरु मानून संत एकनाथांनी त्यांच्याजवळ साधना केली आणि ते मोठेपणी संत पदाला पोहोचले। उनके गुरु का नाम क्या है? जनार्दन स्वामी। संत एकनाथ के गुरु का नाम क्या है? जनार्दन स्वामी। त्यांच्या आईचं नाव रुक्मिणीबाई, वडिलांचं नाव सूर्यनारायण, लोकप्रिय भारुड विंचू चावला और उनके गुरु का नाम है जनार्दन स्वामी। और वो संत एकनाथ इतने शांत स्वभाव के थे कि एक दिन उनको किसी एक व्यक्ति को लगा कि इनकी परीक्षा लेना चाहिए, इसलिए उस व्यक्ति ने क्या किया, जब संत एकनाथ नदी पे नहाने के लिए जाते थे तो एक व्यक्ति जब संत एकनाथ अपने घर से नदी के नहाने जाते थे, जेव्हा संत एकनाथ आपल्याकडून नदीवर आंघोळीला जात तेव्हा एका माणसाने त्यांची परीक्षा घ्यायचं ठरवलं। तो त्यांनी काय केलं, तो झाडावर बसून राहिला। एक व्यक्ति ने उनकी परीक्षा लेने की सोचा, एक आदमी ने उनकी परीक्षा, क्योंकि उनको बहुत शांत स्वभाव के थे, उनको शांति ब्रह्म कहा जाए। उनको क्या कहा जाए? क्या कहा जाता था? शांति ब्रह्म, क्योंकि वो बहुत ही शांत स्वभाव के थे। तो लोगों को लगा कि इनकी परीक्षा लेना चाहिए, लेकिन एक व्यक्ति ने क्या किया, उनकी परीक्षा लेने की सोची। और जब परीक्षा लेने की उसने क्या किया, म्हणजे एका व्यक्तीने बघितलं की त्यांची परीक्षा घ्यायला त्यांना शांती ब्रह्म म्हटलं जातं का, म्हणून त्यांची परीक्षा घ्यायची, म्हणून तो व्यक्ती, त्या व्यक्तीने काय केलं, तो व्यक्ती झाडावर लपकून बसला। वो जो व्यक्ति था जो परीक्षा लेना चाहता था वो पेड़ पे छुप के बैठा। और जब संत एकनाथ इस रास्ते से जब नदी के किनारे नदी पे नहाने जाते थे तो ये व्यक्ति इनके ऊपर थूकता था। जब संत एकनाथ पेड़ के नीचे से निकले तो ये व्यक्ति उनके ऊपर थूका। संत एकनाथ नदी से नहा के आए, ये व्यक्ति फिर उनके ऊपर थूकता था। ये फिर नहाने जाते थे, ये
संत एकनाथांवर किती वेळा थुंकलं? 17 वेळा. आणि संत एकनाथांनी 17 वेळा गंगेत स्नान केलं. त्याच्या थुंकण्यामुळे त्यांनी किती वेळा स्नान केलं गंगेत? 17 वेळा गंगेत. ये नहा के आते थे, फिर ये आदमी उनके ऊपर थूकता था, ये फिर नहाने जाते थे, फिर वो आदमी उनके ऊपर थूकता था. ऐसा बार बार उन्होंने 17 बार 17 टाइम्स उन्होंने किया. उस आखिर उस आदमी को शर्म आई और वो तुरंत पेड़ से नीचे उतर के उन्होंने संत एकनाथ की माफ़ी मांगी. लेकिन संत एकनाथ ने तब भी उनको नहीं डांटा. उन्होंने क्या कहा की मैं आपके धन्यवाद देता हूँ. म्हणजे तो जो व्यक्ती थुकत होता त्यांच्या अंगावर तो शेवटी त्याला लाज वाटली आणि तो खाली उतरला. त्यांनी संत एकनाथांची माफी मागितली आणि जेव्हा संत एकनाथांची त्यांनी माफी मागितली तेव्हा संत एकनाथांनी त्याला धन्यवाद म्हटले आणि सांगितले की तुझ्यामुळे मला आज 17 वेळा गंगेत स्नान करायचं भाग्य लागलं. तुम्हारे कारण आज मैं, उन्होंने उसको डांटे नहीं, उन्होंने क्या कहा कि तुम्हारे कारण आज मैं गंगा में 17 बार स्नान कर पा रहा हूँ. तर म्हणून मीच तुझे आभार मानतो. और उन्होंने उनके हाथ जोड़ा. वो बात सुन के उस आदमी को और शर्म आई, वो खजील हुआ और उन्होंने उनके पैर पकड़ लिए. इस तरह से उन्होंने बिना डांटे, बिना मारपीट की या बिना उसके ऊपर चिल्लाए उन्होंने उसकी गलती उसको समझ में ला. इस तरह के संत एकनाथ थे, इसीलिए उनको शांति ब्रह्म कहा जाता था. तात्पर्य इसका मॉरल क्या है? कोणी काही चुकीचे वागल्यास आपण आपल्या वर्तनातून त्याला त्याची चूक समजावी. अगर सामने वाला व्यक्ति गलत व्यवहार कर रहा है, वो गलत तरीके से उसका व्यवहार है, अपने साथ वो गलत तरीके से पेश आ रहा है, तो उसको बिना डांटे अपना जो वर्तन है, हम जो व्यवहार कर रहे हैं उस व्यवहार से उसको उसकी गलती समझा के देना चाहिए, ना कि उसको डांट डपटा के. हम क्या करते हैं, अगर हम सामने वाले व्यक्ति ने कुछ गलती की तो हम उसके ऊपर चिल्ला देते हैं, कभी कभी हाथ भी उठ जाता है. तो संत एकनाथ ऐसा नहीं करते. उन्होंने क्या किए, उन्होंने अपने वर्तन से, उन्होंने जो व्यवहार उनके साथ में किया, उन्होंने क्या किया, उसके ऊपर डांटे, उससे चिल्लाए नहीं. उन्होंने क्या किए, उससे उल्टा उन्होंने उसके आभार माने कि तुम्हारे कारण मैं आज गंगा में 17 बार नहा के आया हूँ. और उस आदमी को और शर्म आई और उन्होंने उनके पैर पकड़ लिए. इस तरह दूसरों को बिना डांटे उन्होंने अपनी गलती समझा दी. समझ में आ गया? चलो हम इसके देखते क्वेश्चन आंसर. संत एकनाथांचा जन्म केव्हा झाला? संत एकनाथ का जन्म कब हुआ? संत एकनाथांचा जन्म 1533 मध्ये झाला. जन्म केव्हा झाला? मध्ये त्यांचा जन्म झाला. संत एकनाथांच्या वडिलांचे नाव काय होते? संत एकनाथांच्या वडिलांचे नाव सूर्यनारायण होते. त्यांच्या वडिलांचे नाव काय होते? त्यांच्या वडिलांचे नाव सूर्यनारायण होते. संत एकनाथांच्या आईचे नाव काय होते? संत एकनाथांच्या आईचे नाव रुक्मिणीबाई होते. आईचं नाव काय होतं? रुक्मिणीबाई. उनकी माता का नाम क्या था? रुक्मिणीबाई. पिता का नाम सूर्यनारायण. उनका जन्म कब हुआ? 1533 में. संत एकनाथांना काय म्हटलं जाते? उनको क्या कहा जाता था? उनको शांति ब्रह्म कहा जाता, क्योंकि वो बहुत शांत स्वभाव के थे, म्हणून त्यांना शांती ब्रह्म म्हटल्या जाईल. झाडावरचा माणूस काय करत होता? पेड़ के ऊपर जो आदमी बैठा था वो क्या करता था? तो झाडावरचा माणूस संत एकनाथ झाडाखालून नदीवर आंघोळीला जात असताना संत एकनाथ जब नदी से नहा के आते थे तब वो पेड़ के ऊपर का आदमी उनके ऊपर थूकता था. जब संत एकनाथ नदी के ऊपर नदी से नहा के आते थे तब वो आदमी उनके ऊपर थूकता था. संत एकनाथांनी किती वेळा गंगे स्नान केले? संत एकनाथ ने कितनी बार गंगा में स्नान किए? 17 वेळा. संत एकनाथांनी 17 वेळा गंगे स्नान केले. ठीक आहे. रिकाम्या जागा पूर्ण करा. संत एकनाथांचा जन्म 1533 मध्ये झाला. एकनाथांना शांती ब्रह्म म्हटल्या जाईल. आज तुझ्यामुळे 17 वेळा गंगेचे दर्शन करून स्नान करू शकतो.
नाथांनी आपल्या रागावरही विजय मिळवला होता, उन्होंने अपने गुस्से के ऊपर भी विजय ले चुके थे। जनार्दन स्वामींना गुरु मानून त्यांच्याजवळ संत एकनाथांनी साधना की, उनको अपना गुरु मान के उन्होंने उनके पास साधना की, तपश्चर्या की। खालील शब्द शुद्ध करून लिहा। रुक्मिणी, रुक्मिणी तो उसका रुक्मिणी। जग प्रसिद्ध, जग प्रसिद्ध। लपन, लपून। स्वतःचीच, स्वतःचीच। मानस, माणूस। शांत, शांत। ठीक है। हो किंवा नाही ते लिहा। जब आप लेसन पढ़ोगे तो ध्यान से पढ़ो, ध्यानपूर्वक पढ़ो, तभी ये शब्द आपके आंखों के नीचे से जाएंगे। लिख के देखो एक बार। हो किंवा नाही मीन्स हाँ या ना में जवाब दो। संत एकनाथांनी अनेक ग्रंथांचा अभ्यास केला। हो। एकनाथांना आनंदी करण्यासाठी एक माणूस झाडावर चढून बसला। एकनाथ को खुश करने के लिए एक आदमी पेड़ के ऊपर जा बैठा था। नहीं, झूठ है ना। एकनाथांना शांती ब्रह्म म्हटल्या जाई। संत एकनाथ को शांती ब्रह्म कहा जाता था। सही, हा, हो। संत त्या माणसाला 17 वेळा रागवले। संत एकनाथ महाराज उस आदमी को 17 बार डांटे। सही है? नहीं, नहीं। समानार्थी शब्द लिहा। पुण्य, पवित्र। साधना, तपश्चर्या। याचना, मागणी। स्नान, आंघोळ। झाड, वृक्ष। निर्मळ, स्वच्छ। ठीक आहे। तुम्हाला माहीत असलेल्या प्रश्नांची उत्तरे। तुम्हाला माहीत असलेल्या 5 नद्यांची नावे लिहा। गंगा, यमुना, कावेरी, नर्मदा, ब्रह्मपुत्र। या इसके अलावा आपको और कोई नदी का नाम पता होगा तो वो भी आप लिख सकते हो। नदीच्या पाण्याचा उपयोग इससे क्यों? नदी के पानी का उपयोग हम किस चीज़ के लिए करते हैं? तो नदीच्या पाण्याचा उपयोग आंघोळीसाठी, पिण्यासाठी आणि इतर वापरासाठी नदीच्या पाण्याचा उपयोग होतो। फिर वो हमको कपड़े धोने के लिए है, पेड़ों को डालने के लिए है, या और किसी चीज़ के लिए हम नदी के पानी का यूज़ करते हैं। खेती भी, अगर हमारे खेत के पास नदी है तो हम उसके लिए भी नदी के पानी का उपयोग कर सकते हैं। ठीक है। अब अपने तीनों जो एग्जाम में आने वाले लेसन है उसकी रिवीजन हो चुकी है। अब आपको इसको पढ़ना है अच्छे से और फिर पेपर सॉल्व करना। ठीक है। तब तक के लिए बाय।